Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Set Academy। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी समस्याओं की मौजूदगी के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो उपलब्धियां हासिल की है, वो अभूतपूर्व है। 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत भारत में मुख्यतः साउंडिंग रॉकेटों की मदद से हुई। देश के विकास में अंतरिक्ष अनुसंधान तथा विकास की महत्ता समझते हुए 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने के लिए 1972 में भारत का स्वतंत्र और स्पष्ट अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाया गया। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग और इसरो की स्थापना की गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्थित समस्त स्वायत्त निकायों इसरो तथा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) को अंतरिक्ष आयोग के ही अधीन कर दिया गया। अंतरिक्ष आयोग अपने कार्यकारी अंगों इसरो व पीआरएल के अतिरिक्त 4 अन्य स्वायत्त निकायों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करता है। वे 4 स्वायत्त निकाय हैं: भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अंतरिक्ष खंडन योजना (INSATSSP), राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संसाधन प्रबंधन प्रणाली (NNRMS), राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी (NRSA) तथा राष्ट्रीय मध्य मंडल समताप मंडल क्षोभ मंडल रडार सुविधा (NSRF). 1972 के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अनेक महत्वपूर्ण और गौरवशाली उपलब्धियां हासिल की। कृत्रिम उपग्रहों के विकास, संचालन और प्रक्षेपण के क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी प्रवेश किया। दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान की उपयोगिता और अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए वर्ष 1975-76 के दौरान सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट नामक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत अमेरिका उपग्रह ATS-6 का उपयोग कर विकासात्मक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला दूरदर्शन पर प्रसारित की गई। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप नाम से चलाए गए 2 वर्षीय कार्यक्रम के ने दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान की अनिवार्यता सिद्ध कर दी। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के तहत इनसैट नाम से उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण की योजना बनाई गई। इसी दौरान भारत ने विशुद्ध वैज्ञानिक उद्देश्य से
कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण की शुरुआत की। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने लगातार वास्तविक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की तथा अब ये आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल बन चुका है। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के काउरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय एजेंसी के एरियन 4 यान द्वारा भू-स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। 763 किलोग्राम भार, 12 मीटर व्यास तथा बेलनाकार ट्यूब जैसा एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। 1977 में स्टेप सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट नामक 2 वर्षीय कार्यक्रम ने दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान की अनिवार्यता को सिद्ध कर दिया। परिणामस्वरूप भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के तहत इनसैट नाम के उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण की एक ठोस योजना बनाई। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत प्रणाली है। एशिया प्रशांत इलाके में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। आज भारत के पास दूरसंवेदी उपग्रहों का सबसे बड़ा समूह उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय और विश्व दोनों ही स्तरों पर सेवाएं देते हैं। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह आईआरएस के जरिए विभिन्न स्थानिक विभेदनों में डाटा उपलब्ध है जो 360 मीटर से शुरुआत होता है और 5.8 मीटर के विभेदन तक जाता है। आईआरएस अंतरिक्ष यानों पर लगे अत्याधुनिक कैमरे विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंडों में पृथ्वी की चित्र खींचते हैं। मैटसैट विशिष्ट मौसम उपग्रह है। मौसम की जानकारी देने वाले इस उपग्रह का वजन 1060 किलोग्राम है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा से किया गया। यह पहला मौका था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां हासिल करने के लिए अपने प्रक्षेपण यान PSLV-S4 से विशेष मौसम उपग्रह संभावित चक्रवातों, बादलों की स्थिति और वातावरण में नमी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत उपग्रह निर्माण के साथ ही उन्हें इनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से उचित प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल विकसित करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था। अलग-अलग प्रकार के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसरो विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपण यान के विकास में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है। भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी की 18 अप्रैल 2001 को श्रीहरिकोटा से सफल प्रथम परीक्षण उड़ान थी। इस प्रक्षेपण ने हर प्रकार से भारत की भू-स्थैतिक उपग्रह छोड़ने की क्षमता को सिद्ध कर दिया। भारत विश्व के उन 6 देशों में से एक है जिसके पास ऐसी क्षमता है। एक अन्य बड़ी उपलब्धि 22 अक्टूबर 2001 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C3 की सफल उड़ान थी। अपनी लगातार 5वीं सफल उड़ान में PSLV ने 3 उपग्रहों भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल
सैटेलाइट बेल्जियम के प्रोबा तथा जर्मनी के बर्ड को उनकी निर्धारित सूर्य-स्थैतिक कक्षाओं में छोड़ा। इनसैट प्रणाली को भी एक बड़ी सफलता तब मिली जब 24 जनवरी 2002 को इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में इसरो ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अनेक मुकाम हासिल की, जिसमें वर्ष 2013 में मंगलयान का प्रक्षेपण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C-37 रॉकेट के माध्यम से छोड़े गए उपग्रहों में भारत के 3, अमेरिका के 96 उपग्रह तथा इजरायल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक-एक उपग्रह शामिल हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी करें।